ठीक है, तो अभी तक हमने एफएल स्टूडियो के कुछ फंक्शंस के बारे में समझा है और कीज़ एंड स्केल्स के बारे में समझा है एंड टाइम सिग्नेचर एंड बीट्स के बारे में समझा। तो आपने प्रैक्टिस की होगी और आपको आइडिया लगा होगा जो भी पॉपुलर बीट पैटर्न्स है या जो जैसे हम स्केल वगैरह कीज़ वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं, वो कोई भी गाना होगा सब ऐसे ही होंगे और इसी पैटर्न से इसी तरीके से हम उन्हें बनाएँगे। अब अगर हम एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, तो भले ही हमें कीज़ की उतनी ज़्यादा नॉलेज ना हो और हमें स्केल्स के बारे में उतना ज़्यादा पता ना हो, उतना डीपली ना पता Hi sir, हो। good evening. जी, Sorry जी, for जी। joining late, sir. जी, जी, कोई बात नहीं, ठीक है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले ना करने आते हो तो भी चलेगा। अगर हम एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर और हमें नहीं प्ले करना आता हारमोनियम, गिटार या पियानो, तो भी हम म्यूज़िक बना सकते हैं। बट हमें जिस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए वो है साउंड्स। हमें साउंड्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और आज हम इसी के बारे में समझने वाले हैं कि जब आप गाने बनाएँगे, तो साउंड्स कैसे यूज़ करेंगे? क्योंकि साउंड्स के बिना कोई भी गाना नहीं बनेगा, कोई भी म्यूज़िक नहीं बनेगा और जितने अच्छे साउंड्स यूज़ करेंगे, उतना बढ़िया गाना बनेगा। और जितने प्रोफ़ेशनल साउंड्स होंगे, जितने बढ़िया टाइप के साउंड्स होंगे या स्टाइल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आपके जॉनरास के साउंड्स होंगे या स्टाइल्स होंगे, कंपनीज़ के साउंड्स होंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, परक्यूशन के साउंड होंगे, इंस्ट्रूमेंट के साउंड होंगे, उतना बढ़िया आपका गाना बनेगा, ठीक है? तो साउंड्स के बारे में। अब आज के टाइम पे अगर हम देखें, जब हम सॉफ्टवेयर में म्यूज़िक बनाते हैं, तो जो भी गाने आजकल बनते हैं, उनमें 2 तरह के साउंड्स यूज़ होते हैं, ठीक है? एक तो आपके रियल साउंड्स होते हैं और एक आपके डिजिटल साउंड्स होते हैं, ठीक है? और डिजिटल साउंड्स में कौन से साउंड्स आते हैं, रियल साउंड्स में कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अब जो रियल साउंड्स होते हैं ना, इनको प्ले करने के लिए रियल एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट या एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर या परक्यूशनिस्ट जो हम बोलते हैं, वो होना चाहिए। सपोज़ दैट एक रियल साउंड आप ले लो, कोई सा भी एक रियल इंस्ट्रूमेंट ले लो जो आपको दिखता है एंड जो प्ले होता है, जैसे आपने आइडिया ले लिया, आपके पास ढोलक मान लेते हैं, ठीक है? अगर ढोलक हमें प्ले करना है, तो ढोलक के लिए एक ढोलक प्लेयर हमें चाहिए होगा, जो ढोलक के पैटर्न हमारे लिए बनाएगा और तभी हम ढोलक का यूज़ अपने गाने में कर सकते हैं। और अगर ढोलक के पैटर्न हमारे पास नहीं है, तो हम अपने गाने में ढोलक यूज़ नहीं कर सकते। डन, ठीक है? अब इस तरीके से आप चाहे ढोलक ले लो, गिटार ले लो या आप और किसी भी तरह का फ्लूट ले सकते हो, है ना? जो भी रियल साउंड्स होते हैं, अच्छे-अच्छे एटसेट्रा, ठीक है? ये हो गया। और डिजिटल साउंड्स बोले तो कुछ ऐसे साउंड जो रियल में नहीं होते हैं, जो सिर्फ़ सॉफ्टवेयर में आपके पास होते हैं। सपोज़ दैट जैसे कुछ लोग कभी उन्होंने कीबोर्ड यूज़ किया होगा या कैसियो का, यामाहा का कभी कीबोर्ड यूज़ किया होगा, आपने देखा? उसमें कभी लिखा होता है, बेस लिखा होता है, प्लक्स लिखा होता है, या ऐसे कुछ साउंड्स होती हैं, प्लक्स होती हैं, कीज़ होते हैं, है ना? आर्प्स होते हैं, सिंथ्स होते हैं, एटसेट्रा। तो ये क्या होता है, हमारी डिजिटल साउंड्स होती है। सिंथ जैसे आपको दिखाई नहीं देता है, आरओ आपको दिखाई नहीं देता, पर एक साउंड होता है जिसे हम अपने गाने में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू कि इस तरीके के साउंड्स होते हैं। अब ये साउंड्स हम यूज़ कैसे करते हैं? 2 तरीके से, एक हम वीएसटीज़ की हेल्प से करते हैं, है ना? वीएसटी यानी कि वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी, ठीक है? यानी कि कोई भी रियल इंस्ट्रूमेंट को वर्चुअली अब अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम वीएसटी बोलते हैं, ठीक है? ये स्टीनबर्ग जो कंपनी क्यूबेस बनाती है, उनकी टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ये बनाई थी। यानी कि जैसे अगर मुझे हारमोनियम प्ले करना है अपने क सॉफ्टवेयर में और मेरे पास रियल में हारमोनियम नहीं है, तो मैं प्ले कर सकता हूँ। किस चीज़ की मदद से? एक वीएसटी की मदद से। तो इनको हम प्लगइन्स भी बोलते हैं, वीएसटी प्लगइन्स बोलते हैं, ठीक है? प्लगइन्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। एंड दूसरे होते हैं हमारे सैंपल्स एंड लूप्स। ठीक है? ये क्या होता है? ये ना ये रिकॉर्डेड पैटर्न्स होते हैं, ठीक है? इन्हें कोई ना कोई रियल में रिकॉर्ड करता है और फिर इन्हें कंपनी सेल करती है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ होती है और बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी हैं, तो आप इन्हें डाउनलोड करते हैं या तो कहीं से बाय करते हैं या तो खुद रिकॉर्ड करवाते हैं। अगर खुद कभी रिकॉर्ड करना होता है तो ये ऐसा नहीं होता है कि आपके पास एक माइक है और आप चाहेंगे उस पे ढोलक रिकॉर्ड कर लेंगे या फ्लूट रिकॉर्ड करने के लिए, इसके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के माइक्स चाहिए होते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का एक साउंड प्रूफ स्टूडियो चाहिए होता है जहाँ पे एक बहुत अच्छा टेक्सचर रिकॉर्ड हो सके, है ना? क्योंकि जब ये साउंड्स प्ले होती है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होती है, तो आवाज़ टकराएगी दीवारों पे और अच्छे से प्ले नहीं कर पाएँगे या माइक अच्छे से कैच नहीं कर पाएगा, तो वो प्रोफ़ेशनल फ़ील नहीं आएगा, है ना? तो इसलिए बहुत सारे लोग सैंपल्स या इनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लूप्स वगैरह यूज़ करते हैं और जो लोगों के पास अच्छे स्टूडियोज़ होते हैं या जो एक प्रोफ़ेशनल स्टूडियो बना लेते हैं, बढ़िया-बढ़िया माइक्स हैं और जो प्लेयर भी है, जो ढोलक या तबला प्ले करेगा, फ्लूट प्ले करेगा, गिटार प्ले करेगा, वो भी बहुत प्रोफ़ेशनल होना चाहिए, तो हम इनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है? तो हम रिकॉर्डेड डाटा इसको बोल देते हैं। बट एज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर अगर मुझे गाना बनाना है और मैं अपने गाने में चाहता हूँ कि मुझे ढोलक यूज़ करना है, तो मैं लूप्स ही प्रेफ़र करूँगा।
ना कि मैं खुद ढोलक सीखूँ पहले या प्ले करूँ, वो भी प्रोसेस नहीं रहेगा। या किसी ढोलक वाले को बुलाऊँ और मेरे पास मैं अपने होम स्टूडियो में काम करता हूँ, तो किधर रिकॉर्ड करूँगा, किधर से महँगे माइक लेके आऊँगा, तो हम मोस्टली लूप से काम करते हैं। अगर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम नहीं अरेंज कर सकते हैं या नहीं प्ले कर सकते हैं, नहीं किसी को बुला सकते, जैसे संतूर हो गया। संतूर एक रेयर इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप चाहेंगे कि मुझे अपने गाने में यूज़ करना है, तो पहले तो बहुत रेयर है। अगर कोई उसको प्ले करने वाला होगा भी, तो वो इतना ज़्यादा चार्ज करेगा कि हम उसको वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते अपने गाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही फ्लूट की भी बात कर सकते हैं। फ्लूटिस्ट भी बहुत मतलब प्रोफ़ेशनल होते हैं और ऐसे रेयर भी होते हैं थोड़े। और जैसे सारंगी हो गया, काफ़ी सारे साउंड्स ऐसे जो काफ़ी रेयर होते हैं। वो उसको हम बाय भी नहीं कर सकते इंस्ट्रूमेंट को, महँगे भी बहुत होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको वीएसटीज़ की मदद से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब एक वीएसटी प्लगइन क्या होता है, एक वीएसटी प्लगइन दिखाई कैसा देता है, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। जिससे आप क्या करेंगे, अपने चैनल रैक में जाएँगे और प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पे ना कुछ प्लगइन्स आपको दिखाई देंगे। ये सब आपके वीएसटी प्लगइन्स है। ये है स्टॉक प्लगइन, जो एफएल स्टूडियो आपको पहले से बना के देता है। ठीक है? इनको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक प्लगइन्स। स्टॉक जो पहले से आए हैं, एंड थर्ड पार्टी जो आप अलग से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है? अब थर्ड पार्टी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, बताता हूँ आपको। अब जैसे आप क्या करेंगे, या तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, इधर पे आपको देखो यहाँ पे दिखाई देगा, हार्मलेस दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये अपना एक वीएसटी प्लगइन है। ठीक है? इसका काम सिर्फ क्या है, साउंड जनरेट करना, क्योंकि साउंड के बिना म्यूजिक नहीं बनेगा, है ना? साउंड्स आपको चाहिए होगी। अब वो साउंड्स कैसी होगी, आपके माइंड में आइडियाज़ आएँगे। अब नॉर्मली अगर देखा जाए, हम अगर अब म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं, तो गिटार सबको पता है। गिटार की साउंड हो सकती है, पियानो की साउंड हो सकती है। इंडियन म्यूज़िक के बारे में आप जानते हैं, तो हारमोनियम की साउंड हो सकती है, और आपका फ्लूट की साउंड हो सकती है, संतूर सितार की साउंड हो सकती है, मैंडोलिन हो सकता है। तो इस साउंड्स के बारे में हमें पता होता है। बट ये क्या, ये रियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम सुनते हैं या देखते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट है। बट अब हमारे गाने में कुछ ऐसी साउंड्स भी होती है जो रियलिटी में हम नहीं देखते, बट वो वहाँ पे प्रेज़ेंट होती है। जैसे आपके प्लग्स हो गए, कीज़ हो गए, आर्प्स हो गए, सिंथ हो गए, बेस हो गए, तो ये हमारे वीएसटी प्लगइन्स में होते हैं। ठीक है? जितने भी डिजिटल वीएसटी प्लगइन्स होते हैं, इनमें ये साउंड्स होती है। आप क्या करेंगे, हार्मलेस को ओपन करेंगे, इधर प्रीसेट का ऑप्शन रहेगा, आप देखेंगे बेस लिखा हुआ है, कीज़ लिखा हुआ है, लीड लिखा हुआ है, पैड लिखा हुआ है ना? आर्प लिखा हुआ है ना? ये सिंथेसाइज़र्स लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है, हमारे प्रीसेट्स हैं। इनसे हम इनको हम अपने गाने में यूज़ करके साउंड जनरेट करते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है। जैसे अगर आप बेस सुनेंगे, तो बेस एक हैवी साउंड होती है, लाइक ऐसा, है ना? कुछ भी साउंड हो सकती है। देखो, जो म्यूज़िक प्रोडक्शन है, वो एक बहुत क्रिएटिव फ़ील्ड है, और बहुत तरीके के म्यूज़िक इस पूरी दुनिया में क्रिएट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो साउंड आपको पसंद नहीं आएगी कि वो साउंड बेकार है। बस वो हम अपने गाने में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर मैं ये वाला बेस सुन रहा हूँ, लाइक ऐसा, है ना? और मैं चाहूँगा कि इस बेस को एक गज़ल में यूज़ करते हैं, तो आपको खुद ही फ़ील होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट साउंड चाहिए। तो इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एक ईडीएम टाइप वाले गाने में, है ना? तो ये अपना ईडीएम वाली साउंड हो गई, ठीक है? तो इस तरीके से वीएसटी प्लगइन्स में हमारे पास साउंड्स होती है। तो ये तो स्टॉक प्लगइन हो गया। इसी तरीके से स्टॉक प्लगइन आप देखेंगे, तो फ्लेक्स भी एक स्टॉक प्लगइन है। आप फ्लेक्स ओपन करेंगे, इस तरीके से। फ्लेक्स में देखो, यहाँ पे एक जनरल मिडी लाइब्रेरी लिखा रहेगा। आप इसको ओपन कीजिए, इधर देखेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। एकॉस्टिक बेस मिलेगा, अकॉर्डियन मिलेगा। प्ले करके देखो। प्ले करने के लिए आप क्या कर सकते हो, टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो पे क्लिक करो, है ना? और अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में से प्ले करो, है ना? अब आपको फ़ील हो रहा है, ये एक अकॉर्डियन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, है ना? इधर आपके पास बैंजो भी है, लाइक ये थोड़ा वेस्टर्न बैंजो है, सैक्सोफ़ोन भी है। अब इसे आप चाहे इंडियन गाने प्ले करना चाहते हैं, वेस्टर्न गाने प्ले करना चाहते हैं, इसको रैप सॉन्ग में यूज़ करना चाहते हैं, भजन में यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आपकी क्रिएटिविटी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बस साउंड्स यहाँ से हमें इस तरीके से मिलती है। तो प्रीसेट्स बने होते हैं, अलग-अलग प्रीसेट के नेम लिखे होते हैं, जैसे सेलो है, सेलो कैसा है ना? जैसे कोई भी रोमांटिक गाना बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे यूज़ हो सकता है। देखो कितना प्यारा लगेगा। इधर आपके पास इलेक्ट्रिक पियानोज़ हो सकते हैं, गिटार हो सकता है, डिस्टॉर्शन गिटार लाइक, है ना? देखो ये अपना एक इलेक्ट्रिक गिटार है, ड्रम सेट वाले गाने रॉक सॉन्ग्स में यूज़ होता है। आपके पास यहाँ पे ड्रम किट्स भी हैं, है ना? आपके पास 60s के गिटार है, फंक गिटार है, लाइक डल कैमर एक एथनिक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको हम ऐसा संतूर की तरह भी बोल सकते हैं। कितना प्यारा साउंड है, आप देखो।
अब आपका ये होमवर्क रहेगा, आपने इसको एक्सप्लोर करते रहना है और देखना है कितने सारे साउंड्स यहाँ पे हैं। ये अपना स्टॉक प्लगइन है और देखो कितने प्यारे प्यारे साउंड्स हैं। ऑर्गन है, नाइलॉन गिटार है, पियानो है, फ्लूट भी रहेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं पे। और अगर आप सर यहाँ पे सर्च करेंगे तो सर्च करके भी मिल जाएगा। जैसे मैं फ्लूट सर्च करता हूँ तो देखो फ्लूट भी मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। अब टेक्सचर उतना ज़्यादा रियल नहीं होगा, बट ये है कि हमारे पास साउंड्स अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वीएसटी प्लगइन में साउंड्स मिलती है। इन्हें यूज़ कैसे करना है, सेम वही पियानो रोल में गए। आपको पता है यहाँ पे हम क्या करते थे, पियानो से हम मेलोडी बना सकते हैं, कॉर्ड बना सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे इनको अरेंज करते हो ऐसा, ऐसा, और जैसा आप टेक्सचर डालोगे वैसे सुनाई देगा। है ना, तो मैंने कुछ भी बनाया बस आइडिया देने के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने स्टॉक प्लगइन की साउंड्स। अब जो भी आपके माइंड में इंस्ट्रूमेंट आता है उसका वीएसटी प्लगइन बना होता है। आप कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट बोलो वो कहीं ना कहीं वीएसटी प्लगइन में उसकी साउंड रहेगी, या तो स्टॉक प्लगइन में या तो थर्ड पार्टी प्लगइन में। जो भी रियल साउंड्स होते हैं, अब आप इसमें रियल साउंड्स कितने जानते हो, और जितने ज़्यादा साउंड्स को जानोगे उतना ज़्यादा इजिली आप म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बहुत सारे साउंड्स के बारे में नहीं जानते हो तो दिक्कत आएगी। तो आपको ये भी करना है कि डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सुनो यूट्यूब पे और देखो कि वो कैसे सर साउंड इसमें क्रिएट करते हारमोनियम का भी होगा? हैं। क्या चीज़? हारमोनियम का होगा इसमें? जैसे प्लग। इसमें इसमें जो ये अकॉर्डियन वाला फील है यही है। बाकी हारमोनियम का वीएसटी प्लगइन अलग से आता है, वो मैं आपको बता दूंगा। हम्म। बाकी यहाँ पे आपके पास एक ये रहेगा, अ, ये वाला अकॉर्डियन, इसी को आप एज हारमोनियम भी यूज कर सकते हो, है ना। इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके रियल इंस्ट्रूमेंट्स है, अब आप जितने जानोगे उतना फ़ायदा है। जैसे आपका मैंडोलिन हो जाएगा, आपका सारंगी हो जाएगा, और आप कितने जानते हो, लाइक और क्या क्या हो सकता है। आपका वायलिन हो जाता है, अभी स्पेलिंग कुछ ऐसे ऐसे हो जाएगी, वायलिन हो जाएगा। और आपका एक वायला होता है, सेलो होता है, आपका ट्रम्पेट होता है। कितने जितने जानते हैं उतना ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब हम गाने बनाएंगे कल के दिन, प्रोड्यूस करेंगे गाने, अगर हमें साउंड्स ही नहीं पता है तो हम क्या अपने गाने में यूज़ करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले साउंड को समझना है। जो कीज़ की नॉलेज है, स्केल्स की नॉलेज है, बीट की नॉलेज है, रिदम की नॉलेज है, अगर वो उतनी आपको है ना जितने मैंने बताई है, तो भी आप पूरा प्रोफेशनल गाना क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप आगे समझेंगे क्लासेस में, मैं उसी तरीके से पूरा प्रोफेशनल गाना क्रिएट करूंगा। पर वहाँ पे नॉलेज किस चीज़ की होगी, साउंड्स की। कौन से साउंड यूज़ होंगे, रोमांटिक गाने में कौन से साउंड यूज़ होंगे, इसके बारे में समझेंगे आगे अभी। पर साउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। सितार, मैंडोलिन, सारंगी, गिटार, संतूर आप ले लो, ठीक है, हारमोनियम आप ले लो। आपने बोला फ्लूट, तो फ्लूट कौन से फ्लूट, पैन फ्लूट होती है ना। आपकी बांसुरी फ्लूट जो इंडिया में चलती है वो बांसुरी होती है आपकी, तो बांसुरी हो गया। जो वेस्टर्न में चलती है उसको हम क्लैरिनेट बोलते हैं ना। इस तरीके से ये चीज़ें बहुत सारी हैं। और अगर आप परक्यूशन की बात करेंगे तो जेम्बे होता है, कॉन्गो होता है। इन सब की साउंड क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो गाने में यूज़ करेंगे। जब तक पता ही नहीं होगा तो हमें नहीं पता रहेगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। कोई गाना सुनेंगे, हमने सुना कि अच्छा इसमें ये यूज़ हुआ है, अब उसका साउंड कहाँ ढूंढेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, किस वीएसटी प्लगइन में ढूंढेंगे, अपने कौन से सैंपल पैक में ढूंढेंगे। तो तभी ढूंढ पाएंगे जब हम जानेंगे कि वो साउंड कैसे सुनाई देती है। कॉन्गो कैसे सुनाई देता है, पोंगो कैसे सुनाई देता है, डफ कैसा सुनाई देता है, ढोलक कैसा होता है, तबला कैसा सुनाई देता है, ठीक है। और भी बहुत साउंड है, ये अनलिमिटेड है, चलता रहेगा चलता रहेगा। कंट्रीज कंट्रीज में अलग अलग साउंड्स होती है, स्टेट स्टेट्स में अलग अलग साउंड होती है। तो वो आपके ऊपर मैटर करता है कि आपके यहाँ कौन से साउंड पे आप वर्क करना चाहते हैं। बस उसके बारे में आपको नॉलेज हो, बाकी जितने ज़्यादा की रहेगी उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई रियल साउंड्स जो आपको दिखती है। संतूर आपको दिखाई देगा, मैंडोलिन आपको दिखाई देगा, ट्रम्पेट दिखाई देगा, कॉन्गो दिखाई देगा, जेम्बे दिखाई, ढोलक तबला आपको दिखाई देगा। आप अपने हाथों से उसे प्ले कर सकते हैं। और वहीं पे जो डिजिटल साउंड्स होती है ये दिखाई नहीं देती है, बस हम इनको प्ले कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में और अपने कीबोर्ड में। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होते थे तो कीबोर्ड में सारी साउंड्स होती थी, जैसे रोलैंड, यामाहा, केशियो के जो कीबोर्ड्स होते हैं उनमें साउंड, वो भी एक डिजिटल तरीके का साउंड होता है। वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी और एक स्पीकर चाहिए होता है साउंड जनरेट करने के लिए। अगर वो कीबोर्ड में भी अगर इलेक्ट्रिसिटी या स्पीकर ना हो तो वहाँ पे भी हम साउंड नहीं सुन सकते। तो जो भी डिजिटल साउंड है ये रियल में हम इन्हें प्ले नहीं कर सकते हैं, इनके लिए कोई ना कोई कीबोर्ड हमें चाहिए होता है। तो ये क्या क्या होते हैं, बेस हो गए, प्लग्स हो गए, ठीक है, लीड्स हो गए, आपके आर्प्स हो गए, हम लिख लेते हैं, लीड्स हो गए,
आर्प्स हो गए, सिंथ हो गए, एंड आपके प्लग्स हो गए, बेस, लीड कीज, आर्प्स, सिंथ, पैड्स। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी बहुत होते हैं, बट ये जो है कि जो फेमस है, जो हर गाने में हम सुनते ही सुनते हैं, ये है। ठीक है, डन। तो रियल हो गए, रियल आप जितने याद कर सकते हैं, जितने समझ सकते हैं, उतना फायदा रहेगा। और डिजिटल साउंड में बेस, प्लग, लीड, कीज, आप, सिंथ, पैड, इतने को आप जानो, ये कैसे सुनाई देते हैं, कैसे होते हैं, इतना आपको समझना है। बाकी परक्यूशन में ये इंस्ट्रूमेंट हो गए और हमारे परक्यूशन होते हैं। देखो, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट में ना अपनी टोन होती है। अगर आप फ्लूट प्ले करोगे तो आप फ्लूट में सारे गामा पा धा नि सा प्ले कर सकते हो, हारमोनियम में कर सकते हो, आप मैंडोलिन में कर सकते हो, गिटार में कर सकते हो। इन चीज़ों में आप सारे गामा पा धा नि सा यानी कि सारे नोट्स प्ले कर सकते हो। बट जो परक्यूशंस होते हैं, जैसे ढोलक हो गया, ढोलक में आप सारे गामा नहीं प्ले कर सकते हो। ढोलक को टोन कर सकते हो, एक सुर पे सा पे टोन कर सकते हो, सारे रे पे टोन कर सकते हो, यानी कि सी डी एफ जी पे एक एक नोट पे टोन कर सकते हो। बट एक ही बारी में सारे सुर नहीं प्ले कर सकते हैं, तो उन्हें हम परक्यूशंस बोलते हैं। इनकी टोन होती है ना। और परक्यूशंस की आपकी सिंगल टोन होती है। ठीक है, ऐसा बोल लेते हैं। अब जैसे ये क्या हो गया, आपके जितने भी परक्यूशन है, जैसे इंग्लिश में हम लिखे तो आपका किक हो गया, क्लैप हो गया, आपका हैट हो गया, स्नेयर हो गया, जो पॉपुलर है। ठीक है, आपके शेकर्स हो गए, आपके टैम्बरीन्स हो गए, टैम्स बोलते हैं इन्हें। ठीक है, आपके टॉम्स हो गए, और भी बहुत है, तो हम देखते रहेंगे सैम्पल स्पेक में। ठीक है, तो ये अपने परक्यूशन हो गए। ठीक है, इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, ये जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है। और इसमें ये जो कॉन्गो, जेम्बे, ये सब है, ये हमारे परक्यूशंस है। इनको हम इधर से ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे परक्यूशंस हो जाएंगे। डन। ठीक है, तो अब समझे हमारी ये इंस्ट्रूमेंट है, ये सब इनको इधर ले लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, और ये अपने परक्यूशंस हो गए। डन। और ये सब भी हमारे इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, बेस, प्लग, लीड, आर्प वगैरह। ये डिजिटल साउंड्स है, ये रियल साउंड्स है, ये सब जो भी हमने लिखे थे। और ये सब लेते हुए हम वीएसटी एंड सैम्पल स्पेक के थ्रू इन्हें प्ले कर सकते हैं। अभी अगर मैं एक संतूर प्ले करना चाहूँगा, सपोज इट एक रेयर इंस्ट्रूमेंट देते हैं संतूर, तो मैं क्या करूँगा, एक वीएसटी प्लगइन लोड करूँगा। तो उस वीएसटी प्लगइन का नेम क्या है, ये थर्ड पार्टी प्लगइन है, जो अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इनको आप बाई कर सकते हैं गूगल से, या मैं अभी बताऊँगा आपको कैसे इन्हें हम डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रीसेट्स में जाएंगे, इसमें संतूर रहेगा। देखो, ये कोई दूसरा आ गया, इधर रहेगा संतूर। ये सारी साउंड्स है, देखो, बांसुरी है, बेंजो है, हारमोनियम, ये सब सारी साउंड्स है, तो संतूर आ गया। अब मुझे ना ये पता है कि संतूर कैसा प्ले होता है, ना मैंने कभी संतूर बहुत ज़्यादा सुना है, बट मैं अपने सॉफ्टवेयर में इजीली संतूर प्ले कर सकता हूँ। कैसे? सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये जो प्लगइन्स है ये तो हम लोग को नहीं मिला है सर इसमें। हाँ, ये तो थर्ड पार्टी होता है ना, ये बाई करना पड़ता है, मैंने बोला था अभी। अच्छा है अच्छा। ना। ठीक है तो सर। ठीक है, अब देखो ये जो है संतूर, हम यहाँ पे इसको प्ले कर रहे हैं। प्ले कैसे करना है, सेम वही तरीका। देखो, लाइक, थोड़ा बीपीएम स्लो करते हैं। देखो, है ना। देखो, मुझे नहीं पता संतूर कैसे प्ले होता है, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कितने रुपए का आता है, कहाँ मिलता है, क्या है, मुझे नहीं पता। बट ये कि मुझे उसकी साउंड पता है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट गानों में साउंड सुने संतूर की, मुझे पता है वो कैसे प्ले होता है। तो मैं देखो यहाँ पे उसे प्ले कर सकता हूँ। ठीक। अब इसको सेम, इसको हम पेस्ट करके इसके बारे में आगे समझेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये हमने एक मेलोडी क्रिएट कर दी, लाइक। ठीक है, तो इसको मेलोडी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। कोई इसमें कीबोर्ड की नॉलेज लगी नहीं। हमने क्या किया, पियानो रोल की हेल्प ली। पियानो रोल में जो हमने सीखा था, ये कीज होते हैं, नोट्स होते हैं, सब है, उसकी मदद से हमने इतनी अच्छी मेलोडी क्रिएट कर ली। ठीक, तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब ये देखो चेंज हो सकते हैं जितनी नॉलेज आपको होगी। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि ये यूज़ करते हैं, सरगम यूज़ करते हैं, तो मुझे नहीं पता है कैसे सुनाई देता, तो मुझे क्या पता कैसे यूज़ करना है। रबाब कैसा होता है, पखवाज है, निशान, देखो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, तो इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इन्हें हारमोनियम हमें पता है कैसा होता है, तो हारमोनियम यूज़ कर सकते हैं। और मैंडोलिन यूज़ कर सकते हैं, सरोद यूज़ कर सकते हैं, संतूर, सितार यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही जब हम कोई थर्ड पार्टी वेस्टर्न प्लगइन ओपन करते हैं, ये तो इंडियन वाला हो गया। जैसे आप वेस्टर्न प्लगइन ले लो, आपने ड्यून ओपन करा, ठीक है। ड्यून बहुत पॉपुलर है, और अभी हम काफ़ी यूज़ करेंगे ड्यून का। तो आप इसमें क्या देखेंगे, जो मैंने इसमें क्या, जितने भी वेस्टर्न प्लगइन्स होते हैं जो इंडियन नहीं है, उसमें आप देखेंगे ये तो रियल साउंड्स हो गई ये सारी। बाकी जो ये वाली साउंड्स है, आपके बेस, प्लग, लीड, आप, ये हर प्लगइन में होती है, क्योंकि
इन साउंड्स को यूज़ करने के लिए, जो रियल साउंड्स को यूज़ करने के लिए आपको इनसे बेस बनाना पड़ता है। हर गाने में बेस यूज़ होता है, प्लग्स यूज़ होता है, लीड यूज़ होगा, कीज़ होगा, आर्प्स होगा, सिंथ होगा, पैड होगा। उसके बाद आप चाहे इनमें से जो भी यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। बट आपको पहले इन साउंड से उसका बेस बनाना पड़ता है। ठीक है? बेस कैसे बनाएँगे? जो हमने कॉर्ड्स की टेक्निक सीखी थी उसी की मदद से बनाते हैं। कोई भी साउंड हो, कैसा भी साउंड हो, ये पहले यूज़ होगा, उसके बाद आप इसमें से जो यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने इन्हें स्किप कर दिया और खाली इन पे पूरा गाना बना दिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। है ना? हमको ये यूज़ करना ही करना पड़ता है, कैसा भी गाना हो चाहे। ठीक है? तो अब ये कैसे साउंड्स होते हैं, इनके बारे में समझते हैं और अगली क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे इस टॉपिक को, ताकि मैं आपको डिटेल में बता दूँ। आपने क्या करना है, कोई सा भी प्लगइन ओपन करो, हर किसी में है ना आपको प्रीसेट्स देखने हैं, इनका फॉर्मेट कैसे होता है। जो आपके वीएसटी प्लगइन्स होते हैं, उसमें आपके प्रीसेट्स होते हैं। ठीक है? वीएसटी प्लगइन आपको पता है, क्या मैंने बताया था अभी, है ना? जिसमें हमारी डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है। तो आपके वीएसटी, इनको हम सिंथेसाइज़र बोलते हैं, जिनमें साउंड्स होती है, उन्हें सिंथेसाइज़र बोलते हैं, है ना? वीएसटी प्लगइन हमारे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो इफ़ेक्ट के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, उनके बारे में बाद में आपको बताऊँगा। ठीक है? सिंथेसाइज़र्स, तो इसमें आपके बैंक्स होते हैं और बैंक्स के अंदर आपके प्रीसेट्स होते हैं, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स होने मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ने कभी कीबोर्ड यूज़ किया है, यामाहा वगैरह इनका कंपनी का, तो उन्हें पता होगा कि बैंक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स होते हैं। और सैंपल्स लूप्स में आपके फ़ोल्डर्स होते हैं, फ़ोल्डर्स के अंदर आपके साउंड्स होते हैं। उसमें इसमें आपके फ़ोल्डर्स बने होते हैं एंड इसमें आपके साउंड्स होते हैं। ठीक है, डन। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ से ओपन किया ड्यून, अब साउंड कौन सी होंगी, इसमें ज़्यादा वो नहीं होना है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इसको। आप क्या, तो कीज़ होंगे, लीड होंगे, पैड होंगे, बेस होंगे, आर्प होंगे, सिंथ होंगे। साउंड बैंक में गए, जैसे मैंने ड्यून फैक्ट्री प्रीसेट ओपन किया, देखो क्या लिखा है, आर्प लिखा है, बेस लिखा है, कीज़ लिखा है, लीड लिखा है, पैड लिखा है, प्लग लिखा है, जो मैंने बताया था आपको यहाँ पे वही दिखेगा। ठीक है? आप चाहे यहाँ से दूसरा ले लो, जैसे हमने यहाँ से पॉइज़न ले लिया, ये इसका अपना प्लगइन है एफएल स्टूडियो का। मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट आप देखो इधर क्या मिलेगा आपको। देखो आर्प लिखा हुआ है, ARP, BAS बेस लिखा हुआ है, LED लीड लिखा हुआ है, की BD की लिखा हुआ है, और देखिए PAD पैड लिखा हुआ है, और देखो SYN सिंथ लिखा हुआ है। देखा आपने, किसी भी प्लगइन में जाएँगे सब जगह यही रहेगा। आप इसमें देखो, इसमें क्या है, बेस लिखा है, कीज़ लिखा है, लीड है, पैड है। तो ये हर प्लगइन में बार-बार यही साउंड्स आपको क्यों मिल रही है? क्योंकि इन्हीं साउंड से म्यूज़िक बनता है। इसके अलावा साउंड ही नहीं होती है। कोई भी गाना आप सुनोगे, उसमें गिटार-विटार तो आप सुन लोगे, चलो वो पहचान लोगे, बट जो बैकग्राउंड में वो पूरा म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है, जो पूरा सपोर्ट कर रहा है गिटार को प्ले होने के लिए, सिंगर को गाना गाने के लिए, वो ये सारी साउंड्स है। ये हर प्लगइन में हमेशा सेम होती है। आप बड़े से बड़ा प्लगइन देखोगे, स्टॉक प्लगइन देखोगे, चाहे क्यूबेस के प्लगइन देखोगे, लॉजिक प्रो के प्लगइन देखोगे, एबल्टन के प्लगइन देखोगे, ये साउंड हर जगह आपको हर कहीं न कहीं मिलेगी मिलेगी। जैसे हमने जीएमएस ओपन किया, अब साउंड्स को किस कैटेगरी में रखा रहेगा? सेम यही, बेस है, लीड है, सिंथ है, पैड है, देखो। ठीक है? इसमें जैसे कि इसमें कीज़ होगा। अब एक एक्सपेंड प्लगइन है जो हम काफ़ी यूज़ करेंगे अभी आगे। तो आप इसमें देखो, इधर देखोगे तो पैड्स आ गए, ठीक है? लीड्स आ गए, आर्पेजियोज़ आ गए, पियानोज़ आ गए, गिटार्स आ गए, गिटार तो गिटार हो गया, इसमें ये मिक्सचर है, इसमें अपने एथनिक भी है एंड वेस्टर्न भी है। बेसेस आ गए, देखो सब वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। ठीक है? अब जैसे एक प्लगइन नेक्सस, आप सभी ने सुना होगा नेक्सस, तो नेक्सस ओपन करेंगे, तो देखो नेक्सस में भी वही है, आर्प है, आर्पेजियो रहेगा, बेस रहेगा, लीड रहेगा, पैड्स रहेगा, है ना? आपके प्लग्स रहेंगे, प्लग भी लिखा होगा कहीं पे, सिंथ रहेगा, ये सब देखो प्लग भी लिखा हुआ है। तो देखो सब वही साउंड्स है। अब आपको पता चल गया कि जब भी हम आगे म्यूज़िक बनाएँगे, कैसा भी म्यूज़िक बनाएँगे, हम इन्हीं साउंड का यूज़ करने वाले हैं, और कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आगे क्लासेस में आपको बताऊँगा। अब ये साउंड्स होती कैसी है? कैसे सुनाई देती है? अगर हमें अपने गाने में यूज़ करनी है, मैंने बोला था, अगर हमें अपने गाने में हारमोनियम यूज़ करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हारमोनियम कैसे सुनाई देता है। वैसे ही अगर मुझे अपने गाने में लीड यूज़ करनी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि लीड कैसे सुनाई देती है, कैसे सुनाई देती है। हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। आपका ये टास्क रहेगा, अभी मैं बता देता हूँ, बट आपने खुद ही एक्सप्लोर करना है। बेस क्या होता है, देखो सबसे हैवी साउंड होती है ना? और जो भी भारीपन आपके गाने में क्रिएट होता है, या बेस गिटार से क्रिएट करते हैं इसको, या जो बेस के प्लगइन से, बेस के प्रीसेट से क्रिएट कर सकते हैं, लाइक ऐसा बेसी साउंड रहेगा। ठीक है? ये अपना बेस होता है। लीड क्या होता है, लीड ना एक लेंथी साउंड होती है ऐसे, है ना? ये ना जब तक आप की को प्ले करके रखेंगे, ये चलती रहेगी। देखो जैसे मैंने की प्ले किया, ये चलती रहेगी, इसको हम लीड बोलते हैं। ये कैसे टोन क्रिएट करती है, लाइक ऐसा, है ना? ये इसके नोट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है? ये अपना लीड होता है। अगर हम वहीं पे प्लग्स देखें या कीज देखें, अब देखो इसमें अगर कोई सही की रहेगा, ड्रीम की,
देखो कीज थोड़ी देर में एंड हो जाते हैं, देखो, है ना, देखो कीज एंड हो गए, समझ रहे हैं आप, जैसे मैंने प्ले किया कीज एंड हो गए, ठीक है? और जैसे हम लीड करते लीड चलती रहेगी, तो ये डिफरेंस होता है। आप इसमें देखो साउंड बैंक पे गए, यहाँ से मैंने कोई लीड चूज किया, अब देखो, देखो चलती जा रही है, चलती रहे, इस तरीके से इसको हम लीड बोलते हैं। ये लीड हो गया, बेस हो गया, लीड हो गया, कीज हो गया। अब प्लग क्या होता है, प्लग हमारा कीज की तरह ही होता है, बट प्लग थोड़ा सा ना हार्ड होता है ऐसा, है ना? थोड़ा गाने में थोड़ा और एनर्जी ऐड करने के लिए, प्रोग्रेशन बनाने के लिए हम प्लग का यूज करते हैं, ऐसा। मोस्टली ईडीएम बनाने में आई थिंक सर। हाँ, ईडीएम, हाँ ईडीएम में यूज करते हैं इसको। वैसे आजकल और गानों में भी करते हैं, बट ईडीएम में थोड़े हार्ड वाले यूज होते हैं, और मोस्टली ईडीएम में इसका यूज होता है। देखिए, ठीक है, ये अपना लीड प्लग हो गया, ठीक है। तो लीड हो गया, बेस हो गया, प्लग हो गया। अब आर्प क्या होता है, आर्प ना एक मूविंग पैटर्न होता है। कभी कभी क्या होगा कि हम जब गाना बनाएंगे ना, तो हम नहीं सोच पाएंगे कि कैसा पैटर्न क्रिएट करें अपने गाने के लिए। अगर कोई हमारी हेल्प कर देगा तो इजी रहेगा, जैसे ये पैटर्न देखो, है ना, मैंने कुछ नहीं किया है। जैसे आप इसको कैसे यूज करते हैं, अब आप समझ जाओ। आपको बस पियानो रोल में जाना है और इसको प्लेस कर देना है, कोई भी नोट प्ले करना है, जैसे G4, तो आप इसको रख दो, जी डाउन हो रहा है तो हाई आ जाओ। अब देखो ये ना अपने आप पैटर्न प्ले करेगा, मैं नहीं करूँगा, सिर्फ एक नोट डला हुआ है, देखो। इसको हम आर्प बोलते हैं, ठीक है। आर्प यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जिसमें प्रोग्रेशंस होते हैं, एक पैटर्न प्ले होता है। चेंज करेंगे तो देखो, कुछ कुछ भी पैटर्न हो सकता है ना। तो इससे हम अपने गाने को फिल करते हैं, देखो, जो आपके गाने में अच्छा लगेगा वो हम यूज करेंगे। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। अब ये ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सर्च करना पड़ता है, तो इसलिए साउंड्स को इसको क्या समझना बोलते हैं सर इसको? इसको हम आर्पेजियो बोलते हैं, आर्प। ओके सर। ये आर्प, ठीक है, देखो, ठीक है। तो लीड्स हो गए, कीज हो गए, आर्प्स हो गए, प्लग्स हो गए। अब होता है हमारा पैड्स। पैड्स क्या होते हैं, एक ना बहुत ज्यादा वाइड साउंड होती है, जो आपके गाने को फिल करती है, जैसे ऐसा, है ना। ये इसका पैड का काम क्या होता है, सिर्फ आपके गाने में जो खालीपन होता है उसको फिल करना, ताकि गाना खाली खाली ना लगे। ना ही इससे हम मेलोडी बनाते हैं, ना ही इससे हम कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं, ना ही इसको बेस की तरह यूज करते हैं, ना ही इसको बैकग्राउंड मेलोडी। जस्ट ये गाने को फिल करती है इस तरीके से, है ना। अब ये भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, है ना। चाहे कोई सा भी गाना बनता हो, हर गाने में ये यूज होता ही होता है। है ना। इसको यूज कैसे करते हैं, सेम आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन जैसे हम आप बनाओगे उसी तरीके से इसको यूज करते हैं। इसमें आप कॉर्ड्स रख दो, ये अपना पैटर्न बन जाता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसमें मेजर ले लेता हूँ, सी मेजर, है ना। अगर मैं इससे कोई मेलोडी प्ले करने की कोशिश करूंगा तो ये आपको फील ही नहीं देगा, ये आपको फील ही नहीं देगा, ये बहुत ज्यादा लाउड रहेगा, ये देखो, नहीं फील होगा। तो इससे हम जस्ट बैकग्राउंड को फिल करते हैं। तो ये क्या होगा, आपका पैड हो गया। अब सिंथ होता है, सिंथ क्या होता है, साउंड का मिक्सचर होता है। इसमें आपका पैड की लीड आप सब एक साथ एडेड होता है, इसको हम सिंथ बोलते हैं। देखो इसमें पैड भी ऐड है, इसमें थोड़े कीज भी सुनाई दे रहे हैं, और थोड़ा लीड भी है, देखो, है ना। तो सिंथ यानी कि क्रिएटिव होता है। कभी अपने गाने में कुछ आप एक नई साउंड ढूंढना चाह रहे हैं और सोच रहे कि कुछ नया ऐड करें, तो आप सिंथ ऐड कर सकते हैं, देखो। इसमें देखो लीड भी ऐड है और एक प्लग भी ऐड है, देखो, है ना? अब अगला सुनेंगे तो एक लीड की तरह साउंड कर रहा है। अगला सुनेंगे, देखो उसके पीछे कुछ और साउंड भी ऐड है, एंड एक कीज भी ऐड है। तो इसको हम सिंथ बोलते हैं। तो आपने देखा, लीड हो गया, पैड हो गया, प्लग हो गया, सिंथ हो गया, आर्प हो गया, बेस हो गया। तो इन साउंड्स को अपने गाने में हम यूज़ करते हैं। अभी आगे क्लासेस में हम इसे यूज़ करेंगे, तो आप और बेटर समझेंगे इनको यूज़ कैसे करें, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने सिंथेसाइजर, एंड इनमें जो साउंड्स होती है उन्हें हम, अगर हमें कोई भी पैटर्न क्रिएट करना होता है, मेलोडी क्रिएट करनी है, तो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे क्रिएट करके हम इस तरीके से करते हैं, है ना। चाहे आप इसको संतूर से करो, जैसे संतूर में हमने कोई मेलोडी क्रिएट करी, हम चाहते हैं कि ये सेम मेलोडी हम
कॉपी करके किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में करें, तो आप इन पैटर्न्स को ना कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे पैटर्न बनाए वैसे ही अभी आगे का टॉपिक है। अभी मैं करता तो आप बोलते कि अचानक से क्या किया आपने, तो इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और इसको हमने दूसरे पैटर्न में पेस्ट कर दिया, तो मैंने इसको एक्सपेंड में पेस्ट कर दिया। अब इधर पे मैं चाहे फ्लूट लूँ या कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट लूँगा, ये काम करेगा। जैसे इसमें हमारे पास सितार भी होता है, अब आप देखो, है ना। तो इसी तरह के कोई भजन वगैरह बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे एथनिक में, तो देखो इधर हमारे पास यहाँ पे इन्होंने हारमोनियम भी लिखा हुआ है, कॉर्डियन हारमोनियम, तो है ना। तो इधर डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है है ना। तो जैसा आप क्रिएट करना चाहते हो, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स होते हैं, आपके बैंक्स होते हैं, उनमें आप इनको प्ले कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डन, ये हो गया आपका सिंथेसाइजर, तो आप समझ गए। अब ये जस्ट ओवरव्यू है, अब इसको डिटेल में और समझेंगे आगे और ज़्यादा, कितने कितने तरीके के सिंथेसाइजर होते हैं और ये जो साउंड्स हैं इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, वो सब चीज़। अब आते हैं सैम्पल स्पेक पे। देखो, जैसे सिंथेसाइजर है, इसके अंदर बैंक्स थे, बैंक के अंदर पिसेट्स थे। इसी तरीके से ना सैम्पल स्पेक आते हैं। तो सैम्पल पैक क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे पैक्स ओपन करते हैं आप अपने एफएल स्टूडियो में, तो इन्हीं को हम सैम्पल स्पेक बोलते हैं। इधर आप देखेंगे ड्रम्स होते हैं आपके, किक क्लैप हैट स्नेयर में साउंड्स होती है, जो पॉपुलर साउंड्स है, हर गाने में यूज़ होगी। किक क्लैप हैट स्नेयर, ये हर गाने में यूज होती है। जैसे आपके कीज, लीड, पैड, बेस, प्लग, सिंथ आर्प यूज होते ही होते हैं। ऐसे आपके कीज, किक्स हो गए, हैट्स हो गए, शेकर्स हो गए, क्लैप्स हो गए, ये हर गाने में यूज होते ही होते हैं। ठीक है, उसके साथ आप चाहे ढोलक तबला यूज करो या ना करो, जेम्बे यूज करो, डफ यूज करो, वो आपकी क्रिएटिविटी है, बट इनको यूज करना ही करना होता है। तो ये तो हो गया आपके बेसिक। अब ना इसी तरीके से ना कंपनीज होती है डिफरेंट डिफरेंट। जैसे एक कंपनी है कश्मीर, तो कश्मीरी कंपनी जिसने डिफरेंट डिफरेंट साउंड बनाए हैं। एक डीजे है कश्मीर, तो उन्होंने अपने नेम से एक पैक्स लॉन्च किए हैं कुछ, तो कश्मीर 3, कश्मीर 4, कश्मीर 1। उसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं। क्या होता है, पैटर्न फोल्डर होता है। जैसे आप इसको रियल में देखेंगे तो ये ऐसा दिखता है, एक फोल्डर है, आपने ओपन किया कश्मीर 3, उसके अंदर देखो साउंड्स रहेंगी। देन बेस हो गया, ड्रम्स हो गया, ड्रम लूप्स हो गया, फिल्स हो गया, एफएक्स एलिमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट, स्टार्टर, सिंथ, वोकल, ये सब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट है। आप किसी भी फोल्डर को ओपन करेंगे, जैसे ड्रम को ओपन किया तो ड्रम के अंदर फोल्डर्स रहेंगे। किस फोल्डर, लाइक हमें चाहिए किक्स, तो किक्स के अंदर फोल्डर रहेंगे, कैसा किक चाहिए। फिर आप इसको फोल्डर को ओपन करेंगे, देन आपको यहाँ पे अपने साउंड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके सैंपल पैक का पैटर्न। कोई सा भी सैंपल पैक हो, चाहे कश्मीर सैंपल पैक हो या कोई इंडियन सैंपल पैक हो या सीमेटिक्स का सैंपल पैक हो, हिप हॉप सैंपल पैक होता है, ईडीएम्स, अलग अलग जॉनरा के अलग अलग सैंपल पैक होते हैं। आपको ईडीएम गाने बनाने हैं, अलग सैंपल पैक है। ट्रैप गानों के अलग सैंपल पैक है, इंडियन गानों के अलग 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 सैंपल पैक है। ये सब थर्ड पार्टी होते हैं, तो इन्हें आपको डाउनलोड करना पड़ता है या कहीं से बाय करना होता है, देन अपने इसको इसमें सेट करते हैं। कश्मीर के कितने पैक हो गए, देखो कश्मीर के तो 4 वर्जन है वैसे, 1 2 3 4, बट इनके थोड़े और वर्जन भी है। तो उसमें इनके वीआईपी फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर या इस तरीके के और भी हैं, है ना। अब जब आप इनको ओपन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कोई सा भी ड्रम आपको यूज़ करना है, जैसे किक यूज़ करना है, क्लैप यूज़ करना है, तो अपने चैनल रैक में आप किक में जाइए, चूज़ कीजिए कौन सा किक है। जैसे हम प्रीसेट चूज़ कर लेते हैं यहाँ से, गिटार चाहिए या जो चाहिए, हम उससे फिर मेलोडी वगैरह, कॉर्ड वगैरह सब बनाएंगे। रिदम बनाने के लिए यहाँ से चूज़ करेंगे कौन सा साउंड चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये चाहिए, ये सॉफ्ट चाहिए, देखो सॉफ्ट है, और हार्ड चाहिए ऐसा। तो जो ठीक लगे आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, और इधर का पैटर्न बना दो। बीट्स के बारे में तो मैंने आपको बताया था, आपको पता होगा। तो मैंने यहाँ पे इसका पैटर्न बना दिया। अब जैसे मुझे क्लैप चाहिए, तो हम जाएंगे कश्मीर क्लैप्स में। ठीक है, क्लैप्स के अंदर फोल्डर ओपन होंगे, कितने तरीके के क्लैप्स होते हैं। अब ना ये समझना पड़ता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैंने आपको बता दी और इसी तरीके से रहेगा। क्या पता मैंने दूसरा फोल्डर ओपन किया, वहाँ पे ऐसा क्लैप है ही नहीं। सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, आपने देखा यहाँ पे क्लैप कैसे है, चर्च क्लैप है, ड्रॉप क्लैप है, रेगुलर क्लैप है, स्टेडियम क्लैप है। मैंने सैमेटिक्स को ओपन किया, सैमेटिक्स भी एक कंपनी है जो सैंपल पैक बनाती है। हाँ, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में अभी। ठीक है, तो ये आपका जैसे सैमेटिक्स का सैंपल पैक है, अभी यहाँ पे कुछ सैमेटिक्स का ओपन हो, जॉम्बीज वॉल्यूम 1, जॉडियक ड्रम लूप, ट्रैप। ठीक है, तो ये सेमेटिक्स ट्रैप करके मैंने ओपन किया है। देखो इसमें जैसे ड्रम है, वन शॉट्स में क्लैप में गया, तो देखो यहाँ पे सिर्फ दो चीजें, बिग क्लैप, स्मॉल क्लैप। वहाँ पे क्या था, चर्च क्लैप, लाइट क्लैप, हैवी क्लैप। इधर क्या है, बिग क्लैप या स्मॉल क्लैप। तो अलग अलग तरीके से फोल्डर बने होते हैं, है ना। साउंड सेम ही रहेगी, होगा तो क्लैप ही, बट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं फोल्डर बने हुए। तो वो आपको एक्सप्लोर करने पड़ते हैं
और जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा हमें नॉलेज मिलती है। तो अब जैसे जैसे हमने स्मॉल क्लैप देखा, ये रही। बिग क्लैप कैसा होता है, इस तरीके का होगा। तो आप इसको यूज़ कर लो और देखो फिर कैसा वाइब्रेटिव लाइक, है ना? जितना अच्छा साउंड यूज़ करेंगे उतना अच्छा लगेगा। अगर मैं इसकी जगह कोई ऐसा हल्का-फुल्का क्लैप यूज़ करूँ, सपोज़ दैट मैं क्या करता हूँ, एफएल स्टूडियो का क्लैप यूज़ करता हूँ, तो अपना वाइब को समझना, वाइब कितनी ज़्यादा चेंज होती है। जैसे मैंने ये वाला क्लैप यूज़ कर लिया, ठीक है? तो अभी आप फ़ील समझना कैसा आएगा। और सपोज़ दैट मैं किक भी एक दूसरा यूज़ कर लेता हूँ कोई। ये मैंने यहाँ से किक लिया, ठीक है? ये किक यूज़ कर लिया। अब आप देखो कैसा लगेगा ये, देखो, ठीक है? और हमने अच्छी कंपनी के किक्स और क्लैप यूज़ किए, तो अब वाइब समझो। सबको फ़ील होगा क्वालिटी क्या होती है। तो अगर हम ये साउंड्स को यूज़ करके अपना गाना बनाएँगे तो हमारा गाना ऐसे ही सुनाई देगा, ऐसा, बच्चों जैसा या अच्छी क्वालिटी नहीं रहेगी। अगर हम बढ़िया साउंड के साथ गाना बनाएँगे ऐसे, तो गाना फिर इतना हेवी सुनाई देगा, देखो, ठीक है? तो हमें इतने अच्छे-अच्छे सैंपल्स पे अपने पास रखने हैं। किक हो गया, क्लैप हो गया, हैट ले लो, स्नेयर ले लो, जितना यूज़ कर सकते हैं आप यूज़ कर सकते हो। ये तो हो गया अपने सर हमें तो फिर वेस्टर्न ये के। वाले चाहिए, क्वालिटी वाले। इसमें तो फिर हाँ, क्वालिटी नहीं है नहीं, जो नहीं, बिल्कुल मैं आपको आपने बताऊँगा ना चाहिए। अभी, मैं आपको बताऊँगा अभी बिल्कुल उस चीज़ के बारे में, क्वालिटी वाले कहाँ से अरे आपको ये तो मिलेंगे। बहुत ज्यादा फर्क है सर, 19-20 का भी नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है इसमें तो। जी, जी, बिल्कुल, तो मैं आपको बताऊँगा ना ये कहाँ से मिलेंगे आपको अभी मैं बताऊँगा आपको, चिंता मत कीजिए। आपने जब एफएल स्टूडियो भेजा था हमने, इसमें हाँ, थे हाँ। आपने भेजा नहीं थे ये वाले, हाँ, मैंने भेजे हुए हैं या आपको, अगर आप सेपरेट होता देखेंगे है? तो उसमें मैंने एक स्टार्टर सैंपल पैक भेजा है, तो उसमें मैंने ये देखा साउंड्स हैं। सर, देखा। जी, जी, आपका माइक ऑफ हो गया। सर जो आपने हाँ, भेजे है ना, उसमें क्वालिटी नहीं, जो आप अभी प्ले कर रहे हो इसमें डिफरेंट है, बढ़िया लग रहा है ये। देखो आप उसमें जब जो सैंपल पैक मैंने आपको दिया, आप उसको ओपन करना, उसमें कश्मीर सैंपल पैक आप देखना, उसमें सेम यही क्वालिटी आपको मिलेगी। आप देखो, आपने देखा नहीं है शायद अभी। आप उसमें कश्मीर वाला ओपन करो स्टार्टर सैंपल पैक में, उसमें ये सब कुछ आपको हम्म। मिलेगा, किक, क्लैप, हैट, तो मैं स्नेयर पूछ रहा सब। था सर कि बेटर सैंपल पैक और कहीं और का लेने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, जी, क्योंकि जी। आपने तो कश्मीर वाला प्रोवाइड किया सर, हिमाचल वाला। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, तो हिमाचल वाला नहीं है वो, कश्मीर कश्मीर सैंपल पैक है वो। हाँ, तो सर हम लोग का साइड का, या फिर मेनली जो मेन स्ट्रीम में बॉलीवुड में ये सब में जो यूज़ होता है, या जी, प्राइवेट या जी, जी, इंडी मैं, में यूज़ होता है, हाँ, हाँ, इन सब मैं के लिए कहाँ बताता से हूँ उसके खरीदना बारे में, पड़ेगा? बिल्कुल मैं बताऊँगा अभी आपको उसके बारे में, है ना? एक बार टॉपिक फिनिश कर लेते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है? तो ये हो गए हमारे वेस्टर्न सैंपल पैक। अगर आपको जैसे इंडियन होते तो इंडियन में ना ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बनाती है। ये कश्मीरी कंपनी के सैंपल पैक हैं जो ऐसे हैं, और इसी तरीके से और भी कंपनीज है। स्प्लाइस एक कंपनी है, साइमेटिक्स एक कंपनी है। तो ये कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पैक बनाती है। अब ऐसे इंडियन होते हैं, जैसे आपने सोचा कि मुझे इस बीट को इंडियन बनाना है, तो वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपको जिसमें ढोलक ऐड करना है, तबला ऐड करना है, तो ढोलक तबला हम खुद रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और अगर कोई हमारे पास वीएसटी प्लगइन हो जिसमें ढोलक जैसे स्वर प्लग होता है, स्वर प्लग में यहाँ पे ढोलक तबला होता है, हमने यहाँ पे ओपन किया। ये जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको। जैसे हमने इधर ओपन किया, अब देखोगे इधर तो हमारे पास ना तबला होता है, यहाँ पे जैसे ढोलक है। अब यहाँ पे ढोलक तो है ऐसा, बट इसको जब हम प्ले करेंगे ना तो वो प्रोफेशनल फील नहीं आएगा। दिया तो है बट उतना मजा नहीं आएगा प्ले करके, देखो, ठीक है? तो ये ऐसा टूटा-फूटा प्ले होगा। अब इसके लिए क्या चाहिए? एक कलाकार आदमी चाहिए, जो अपने हाथों में, जिसको 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो जब ढोलक तबला प्ले करता है तो उसका फ़ील ही अलग होता है। इसको हम बोलते हैं सैंपल एंड लूप्स। तो क्या होता है, कंपनीज़ क्या करती है, उन प्रोफेशनल परक्यूशनिस्ट से बहुत अच्छे-अच्छे सैंपल्स एंड लूप्स रिकॉर्ड कराती है। तो इसके भी आपके सैंपल बैक बनते हैं। अब जैसे मैंने तो काफ़ी टाइम से कलेक्शन किया हुआ है, बाई किए हुए, तो आप देखेंगे किस-किस तरीके के होते हैं। जैसे आपको चाहिए, दादरा वगैरह ये सब डिफरेंट डिफरेंट सैंपल वर्क बनाती है अलग अलग कंपनी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे गाने बनाते हैं। देखो, है ना? तो अगर किसी को जैसे इस तरीके के साउंड चाहिए तो ऐसे कंपनीज बनाती है। आपको इन्हें यूज़ करना होता है, अभी बताऊंगा मैं कैसे यूज़ करते हैं इन्हें। तो फिट टू टेम्पो, अब देखो ये इस बीट के साथ अपने इंडियन सैंपल लगा दिया, अब देखो। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर में काम होता है। जब हम स्टार्टिंग में म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि कैसे ढोलक प्ले करेंगे, कैसे तबला प्ले करेंगे, कैसे सब चीज़ें प्ले करेंगे, बट प्रोसेस ये होता है। आप इसके साथ अपना संतूर ऐड करो। मैं शायद वो चेंज कर दिया था मेरा, इसको हम संतूर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप देखो
पूरा पैटर्न रेडी हो गया। तो जो एक पैटर्न प्ले होना चाहिए इंडियन म्यूजिक का, वो हमने यहाँ पे प्ले कर लिया। कैसे? वीएसटी प्लगइन की मदद से और आपके सैम्पल पैक की मदद से, लूप्स की मदद से। अब ये ढोलक का लूप यूज हो सकता है, डफ का लूप हो सकता है, जितने परक्यूशंस की आपको नॉलेज है, मैंने बोला था जितना आप जानेंगे उतना आप परक्यूशन यूज, जैसे डफ हो गया है ना, अब हम चाहे तो ये डफ को भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं पूरा बताऊंगा आपको कैसे यूज करते हैं, कैसे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ इसके साथ, जस्ट अभी आइडिया दे रहा हूँ। देखो अब ये डफ आ गया है ना, तो डफ हो गया, तबला हो गया, जैम्बे हो गया, बोंग हो गया, जैसे हमारे पास दरबुका होता है। दरबुका एक अफ्रीकन टाइप का या एक लेटिन टाइप का परक्यूशन है, तो वो कुछ ऐसा होता है आपका, है ना? तो आप चाहे इसको यूज़ करना चाहें, है ना, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सैंपल को, लूप को। अब इसको अगर आप क्रिएट करना चाहेंगे तो नहीं क्रिएट हो सकता, क्योंकि इसको प्ले करने के लिए वो हाथों की जो कलाकारी है वो सिर्फ उसी के पास होती है जो इसका प्रोफेशनल है, या जो परफेक्शनिस्ट है, जिन्होंने इसको जो माहिर है इसमें, जिन्होंने बहुत टाइम से प्ले किया है। तो इसलिए इनके लूप्स बनते हैं, है ना। करने के लिए इनके वीएसटी प्लगइन भी बन सकते हैं, बट हम वहाँ पे ऐसा सैंपल नहीं क्रिएट कर सकते। तो जैसे ये परक्यूशन के सैंपल ऐसे इंस्ट्रूमेंट के भी होते हैं, जैसे हारमोनियम हो गया या सितार गिटार हो गया, जैसे मैंडोलिन हो गया, तो मैंडोलिन के भी लूप्स आते हैं, सैंपल्स आते हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया, है ना। क्योंकि ऐसा पैटर्न ना सॉफ्टवेयर में नहीं प्ले हो सकता है, लाइक ये वाला पैटर्न ऐसा play हो। इसके लिए जैसे 87 है इसका, तो मैं 87 पे कर देता हूँ अपने बीट सेट, ताकि इसके साथ सही सुनाई दे। अब आप देखेंगे तो देखो, बट ये एक लूप होता है, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करेंगे, जो भी चीज़ें वो सब बताऊंगा आपको आगे। बस आप आइडिया ले लो कि कैसे ये चीज़ें हम सॉफ्टवेयर में, जैसे मुझे मैंडोलिन अपने गाने में चाहिए, तो मैं कितनी भी कोशिश करूंगा वीएसटी प्लगइन से प्ले करने का, वो ऐसा फील नहीं देगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा मैंडोलिन पैक, और फिर मेरे हिसाब से अगर कभी चाहिए होगा, ऐसा नहीं है कि हर बार मैंडोलिन चाहिए होता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो तब के लिए फिर ये होना चाहिए, तब हम डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी होती है, अलग अलग कंपनीज बनाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सैम्पल्स पैक। तो आपने समझा कैसे वीएसटी प्लगइन और सैम्पल्स पैक की मदद से हम अपने गाने बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने बोला कि हमें ये सैम्पल पैक कहाँ से मिलेंगे, तो आप क्या करो, एक वेबसाइट है साइमेटिक्स करके, जिसके भी मैंने आपको वो सैम्पल पैक सुनाए थे। तो आप इधर जाओगे साइमेटिक्स, इनका ना एक फ्री पेज है, जैसे आप साइमेटिक्स वेबसाइट ओपन करोगे इनके, आप यहाँ पे जाना, सैम्पल्स पैक में जाना, या ये फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है यहाँ पे। फ्री डाउनलोड जब आप ओपन करोगे, देखो इधर वो सारे सैंपल्स है जो आजकल जो पंजाबी गाने हैं, बॉलीवुड गाने हैं, जो सब में यूज़ होते हैं, इधर आपको वो सभी मेलोडीज वगैरह एंड सैंपल्स पैक वगैरह मिल जाएंगे। आप इनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो आपका इसमें ईडीएम मिल जाएगा, हिप हॉप मिल जाएगा, ट्रैप मिल जाएगा, एटर्निटी मेलोडी कलेक्शन मिल जाएगा, जैम स्टार्टर पैक, देखो सब फ्री में, कोबरा हिप हॉप सैंपल पैक, और जो इनकी जो क्वालिटी है वो सेम वही जो मैंने आपको अभी सुनाई थी। मैंने भी सेमेटिक्स के, मैंने भी सारे डाउनलोड किए हुए हैं सभी। तो जब भी यूज़ करने होते हैं मैं इसलिए यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। आप अपना कलेक्शन बना लो यहाँ पे बढ़िया सा, ये डाउनलोड करके, सभी फ्री है। कुछ वीएसटी प्लगइन भी है इसमें, तो ये उतने ज़्यादा खास नहीं है, बट ये प्लग सैम्पल्स पैक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रही बात इंडियन सैम्पल्स की, तो आप एक बार फ्री इंडियन सैम्पल्स डाउनलोड लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। कुछ कुछ वेबसाइट्स फ्री में दे, जैसे स्लूपी करके हैं, तो इनके पास कुछ सैंपल्स हैं जो ये फ्री में देते हैं, इंडियन सैंपल्स, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप गूगल में सर्च करो, कुछ ना कुछ मिलता है। देखो ये जस्ट इन्होंने बिकॉज इट्स सैंपल्स गेटिंग पैक बनाया। प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम दी ये जितना भी है, हम्म। तो कोई बनाने के बाद कोई ऐसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो कॉपीराइट कुछ वगैरह नहीं कॉपीराइट होता। वाला कुछ इशू नहीं है, और नहीं नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा कोई इशू नहीं होगा ना सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ये फ्री में देते हैं, फ्री में इसलिए देते हैं ताकि आपको उनकी क्वालिटी पता चले और बाद में आप बाई करो उनसे, तो वो एक अलग चीज़ है। बट ये कि जो फ्री में दे और रहे सर हैं आप उन्हें क्वालिटी कर वाइज सकते। कुछ फर्क पड़ेगा सर? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, सब बढ़िया होता है, कोई दिक्कत चाहे वो नहीं बाई आती। करने वाला भी उतनी अच्छा क्वालिटी देगा? हाँ, और देखो फ्री में बाई करने में और भी वैरायटीज़ हैं उनके पास, और फ्री में उन्होंने कुछ वैरायटीज़ पब्लिक करी हुई है, ताकि आप उनको थोड़ा आपको आइडिया मिल सके कैसे कैसे सैंपल पैक बनाते हैं, सैंपल पैक क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो वो उस चीज़ के लिए। बाकी देखो जो पेड होते हैं वो तो पेड होता है, और पेड बहुत सारे साउंड्स हैं, बहुत बहुत वैरायटी है, करोड़ों कुछ में बहुत अच्छा साउंड्स हैं। पेड वाला वर्जन सर, जो अगर हम लोग ले रहे हैं सैंपल, तो कितना तक पड़ जाएगा सर प्राइस में? देखो ये सब ना आपको यहाँ से सर्च करना पड़ेगा, इसका कोई जवाब नहीं है। ये कुछ आप मिनिमम इसमें प्राइस सर, से, फिर भी? देखो कुछ नहीं बोल सकते, कोई 1000 का भी होता है, 1500 का भी है, 2000 का भी है, 5000 का भी है, 10,000 का भी है। तो इसका कोई रूल नहीं है, आप इसको सर्च करके अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। बाकी जैसे आपने बोला भांगड़ा वगैरह, ये सब तो अभी क्लासेस आप चलने दो आगे,
मैं काफ़ी कुछ आपको बताता रहूँगा, है ना? काफ़ी कुछ रहेगा अभी आगे। ठीक है, तो आपने इस तरीके से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर फ्री वीएसटीज आपको चाहिए तो फ्री वीएसटी प्लगइन्स की भी आपकी कुछ वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आइडिया लगाने के लिए। जैसे फ्री वीएसटी पीटी हो गया है, फ्री वीएसटी प्लगइन, जैसे एक वीएसटी फॉर फ्री एक वेबसाइट है, इधर पे फ्री वीएसटी प्लगइन मिल जाते हैं। प्लगइन फॉर फ्री, आप इधर जाते हो और देखो इधर पे कुछ आप इधर देखोगे, ड्रम्स है, किट्स है, सिंथेसाइजर है, गिटार, बेस, पियानो, स्ट्रिंग, देखो जेम्बे का वीएसटी प्लगइन है। यहाँ पे कुछ है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और ये ऐसा नहीं है, अच्छी अच्छी क्वालिटी के भी है इसमें। तो जैसे आप देख लो, फोक एंड एथनिक में जाओगे तो इधर पे आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। ये अकॉर्डियन है, सिंथेसाइजर है, एशियन ड्रीम्स है, ये एक चर्च ऑर्गन है ना, ये आपका अकॉर्डियन वगैरह है। तो इस तरीके से यहाँ से भी हम इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा एक प्लगइन यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का, और सैम्पल स्पेक कैसे हम डाउनलोड करके अपने सॉफ्टवेयर में लेके आ सकते हैं, वो अगली क्लास में हम समझेंगे। बट तब तक देखो, अभी इतना बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत एडवांस चीज़ें हैं। तो ये जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी, आप अपने आप इन चीज़ों के बारे में समझते जाएंगे। हाँ, वो अगली क्लास में मैं बताऊंगा आपको कैसे सॉफ्टवेयर में लिखा है। तो अभी आपने क्या करना है, एफएल स्टूडियो ओपन करना है, जो प्लगइन्स आपके पास यहाँ पे हैं, आप फ्लैक्स ओपन कीजिए। अभी पूरा फोकस रखिए साउंड समझने में, साउंड समझना भी इम्पोर्टेंट है। वो साउंड किधर से आएगा, कैसे आएगा, उसके बहुत तरीके हैं, वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। बट पहले ये तो हो कि आपको साउंड्स के बारे में पता चले। तो आप फ्लैक्स ओपन करो, फ्लैक्स में जनरल मिडी लाइब्रेरी आपके यहाँ पे दिखाई देगा आपको, जनरल मिडी लाइब्रेरी, इसमें जाओ और यहाँ से जितने साउंड्स एक्सप्लोर कर सकते हो करो। कौन सा साउंड कैसा सुनाई देता है, ये बहुत ज़रूरी है गाने बनाने के लिए। आपको मैं दुनिया का नंबर वन प्लगइन दे दूंगा, बट अगर आपको यही नहीं पता कि साउंड कैसे सुनाई देते, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस पर फोकस करो। अभी धीरे धीरे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी तो मैं चीज़ों के बारे में आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो भांगड़ा वाले सैंपल पे भजन वगैरह, ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। तो अभी आपने क्या करना है, इधर पैक्स में जाके कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, और जो स्टार्टर पैक मैंने आपको दिया आप उसमें भी देख सकते हैं। नहीं तो अगली क्लास में मैं आपको वैसे भी बताने वाला हूँ कि ये जो फ्री सैम्पल्स पैक या जो वीएसटी प्लगइन है कैसे अपने सॉफ्टवेयर में लेके आना है, तो आप इनसे भी थोड़ा सा वर्क कर सकते सर हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सॉन्ग में ये लगा, ढोलक होता है, हारमोनियम के पीस बजते हैं, और जी जैसे जी, प्लग हो गया, लीड्स हो गया, ये कहाँ पे सॉन्ग्स में कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, कहाँ पे लगती है ये चीजें? ये बताऊंगा बताऊंगा भी आगे आपको ना। ये अभी पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको पूरा पता चलेगा कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं इन्हें। ठीक है सर। ठीक है।